डैड। जी बेटा। डैड आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो दाऊद साहब आए थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि अदनान वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, दाऊद ने मुझे तो नहीं बताया। एनीवे डैड, आप प्लीज फौरन बैरिस्टर अमजद से मिलिए एंड जो भी जरूरी मुनासिब कार्रवाई है वो कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं फिर बैरिस्टर अमजद से मिल लेता हूँ। ओके। जी नवाब वजाद साहब, कैसे आना हुआ? अमजद साहब, वो एक शख्स अदनान जिसकी हमने जमानत ली थी। हाँ अच्छा, वो शख्स जो जाली पासपोर्ट पर लंदन आया हुआ है, उसका केस तो बैरिस्टर हसन कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से उसकी तो जमानत हो जाएगी, बच जाएगा वो। पता चला है कि वो वापस जा रहा है। इस तरह तो आप फंस जाएंगे नवाब साहब। इसलिए तो मैं आया हूँ। लेकिन वो जा कैसे सकता है? उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो जमा है हमारे पास। जिस तरह वो आया था उसी तरह वो चला जाएगा। आपका मतलब ये है कि वो जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेगा? जी। फिर तो उसकी जमानत वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन हमने साहब, दाऊद की जमानत रहनी चाहिए। जाली पासपोर्ट भी तो दाऊद साहब ने दिया था। नहीं अमजद साहब, दोस्त हैं और फिर ये बात भी दाऊद साहब ही ने बताई है कि वो जाने का सोच रहा है। ठीक है नवाब साहब, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करा देता हूँ। सोच लें, जेल चला जाएगा इस तरह तो। चला जाए तो चला जाए, हम तो मुसीबत से बच जाएंगे। दानियाल, मैं हमना से तुम्हारे बारे में पूछती रहती हूँ। हमना भी मुझे आपके बारे में बताती रहती। अच्छा, क्या कहती है? यही जो आप कहती हैं। वैसे छोड़ें नाजिश, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द हमना से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको। तो इसके लिए तुम हमना से बात करो। हमना से तो मैं रोज ही बात करता हूँ। तो फिर मॉम एंड डैड से बात करो। नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे क्यों? दरअसल मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही सादगी के साथ शादी करना चाहता हूँ। डैड तो नहीं मानेंगे। हमारे घर में पहली खुशी है, बहुत धूमधाम से करना चाहेंगे। वो तो आधे लंदन को जमा कर लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि धूमधाम से शादी करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है और अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। जितने पैसे पाकिस्तान से लाया था सब खर्च हो गए और अब मैं पैसे मंगवा भी नहीं सकता हूँ। तो फिर शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगा। वैसे भी 2 आदमियों का खर्चा उठाना तो कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, मैं डैड से बात तो करूंगी दानिया, लेकिन तुम्हारी जॉब वाली बात नहीं बताऊंगी मैं। यू नो हाउ डैड इज वेरी मनी माइंडेड। हाँ, लेकिन आप बात करेंगी कब? मैं बहुत जल्द बात करूंगी, डोंट वरी। लेकिन दानियाल प्लीज शादी से पहले कोई जॉब ढूंढ लो। वो तो मैं रोज ही जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताते रहना, ओके? अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। कम ऑन। चलिए। आइए आइए नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। बहुत दिन बाद आना हुआ। बस क्या करें, काम पड़ गया था तो आ गए। ये क्या है ये? आप देख लें। हाय 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 हाय, अमा बड़ी आउटडेटेड चीज लाए। इस दौर में पहनता कौन है नवाब साहब? एंटीक है, इसकी तो ज्यादा कीमत होनी चाहिए। अच्छा बताइए, करना क्या है? सिर्फ बेचने हैं या ऐसी ही एक जोड़ी और बना के देनी है? यार दोनों काम करने हैं। पूरा हाथ का काम है, बनाने में वक्त तो लगेगा। फायदा भी तो तुम ही लोगे ना। हमारा नवाब साहब, हम काम आपकी दोस्ती की वजह से करते हैं, मुनाफे को नहीं देखते। अच्छा बताइए, क्या दे दूं? तुम ही बताओ। जो मैं दूं रख लीजिए खामोशी से, बोलिएगा कुछ नहीं। पता तो चले। ये पूरे 5000 पाउंड है, दोनों में से एक चीज उठा लीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। बहुत तेज आदमी।
बहुत तेज आंधी। फिर मैं कब ले जाऊँ आकर? कम से कम 15 रोज तो लगेंगे। सारा हाथ का काम है और पत्थर भी ऐसे लगाऊंगा नवाब साहब जैसे ही गिरे। हाँ ठीक है, इस चीज का जरूर ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करें। खुदा हाफिज। भाई ये कैसे हो सकता है कि अम्ना की शादी हो और हम दावत ना करें, मेहमानों को ना बुलाएं? इस शादी हमारे खानदानी रवायत के मुताबिक हो। शादी सादगी से करें, उसके बाद शादी की खुशी में जो दावत होती है वो जैसे दिल चाहे करें। सोच रहा हूँ कि अदनान की तरह ये भी कोई फ्रॉड ना निकल आए। डैड, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। इतनी जल्दी उसकी लाइफस्टाइल में फर्क क्यों आ गया? देखो ना इसकी क्या हालत हो गई है, कितना तेज बुखार हो रहा है इसे, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसने। ठीक है, इसे जाकर लिटा दे, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मालकन, मैंने भी छोटी बीबी से यही बोला है ना? तू चुप कर माँ, तुझे तो किसी का ख्याल ही नहीं है। चौधी चौधी करते तो क्यों उसके आगे पीछे फिरती है? क्या बकवास कर रही है? चौधरी तुम्हारा बाबा है और ये भी मेरी गुड़िया है। लो, तुम्हारा बाबा मिला। क्या बात है बेटा? बाबा, मैं दानियाल भाई से शादी करूंगी। हाँ, मैं दानियाल भाई से शादी करूंगी। वो तो ठीक है, पर बात क्या है? वो मेरी गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। सुना चौधरी, शानी की गुड़िया की तबीयत खराब है, जाओ किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ और साथ में मुझे भी टीका लगवा दो, ताकि सारी मुसीबत ही खत्म हो जाए। शानी की माँ, सब्र से काम लो, फिक्र न करो शानी। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारी गुड़िया का इलाज करेगा और ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, चलो चल के आराम करते हैं। हाँ, अब तो फिक्र नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। तू क्या समझती है? मुझे तकलीफ नहीं होती इसकी ये हालत देखकर? मेरा तो सीना फट जाएगा दुखों के बोझ तले।
ऐसी बातें मुंह से ना निकाला कर शानी के अब्बा। अल्लाह न करे ऐसा हो। या अल्लाह रहम कर। Yes, Oh, is that Barrister Carroll? speaking. I would like you to kindly arrange bail for my son Adnan. I will send you the relevant documents. No problem. I will go to court and arrange bail for Mr. Adnan. Oh, thank you kindly for your great help. Goodbye. This is a court order for bail for Mr. Adnan. Walters? Yeah, hi. Could you please bring Mr. Adnan in? Thanks. We have received the release order. थैंक यू। हेलो। हेलो, नीमू आपा बोल रही हैं? हाँ, मैं निम्मो बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ। लंदन से? जी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आने की। अब क्या करेंगे आकर आप? क्यों नीमू आपा, खैरियत? वैसे तो सब खैरियत है, लेकिन कल शिम्मी की मंगनी हो गई है। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मजाक ना करें। मैं मजाक नहीं कर रही अदनान, मैं खुद शरीक हुई थी मंगनी की रस्म में। शिम्मी बेचारी बहुत रो रही थी। कौन है? किससे मंगनी है उसकी? बस बेचारी की किस्मत ही खराब है। काफी उम्र है लड़के की, क्या किया जाए, कोई ढंग का रिश्ता भी तो नहीं आ रहा था। अरे अदनान, तुम रो रहे हो? तो और क्या करूं नीमू आपा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नीमू आपा, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उस शख्स का नाम और नंबर मिल सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम शाम को रिंग करना, मैं मालूम करके तुम्हें बता दूंगी। What happened? Is everything all right? Mama, everything is ruined. Oh. अरे दानियाल, कैसे हो तुम यहाँ? मैं ठीक हूँ, बस कुछ परेशानी है यार। कहीं जॉब वगैरह मिल सकती है? हाँ यार, क्यों नहीं। अब इनसे मिलो, ये शीला है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। शीला, दिस इज माय फ्रेंड दानियाल। Hello, how are you, Danielle? I'm fine, thank you. Sheila, can my friend get a job somewhere?
Certainly. I will ask my friend Mr. Charlesworth. He has a vacancy for a waiter. वेटर की जॉब कर लो यार, इस मुल्क में डिग्निटी ऑफ लेबर है, कोई शर्म की बात नहीं। मुझे भी तो देखो ना, मैं इस होटल में हर किस्म का काम करता हूँ। ओके शीला, थैंक यू वेरी मच। Don't mention it. You're just like Adnan. दानियाल, ये बताओ नवाब साहब और उनकी फैमिली के क्या हाल है? ठीक है बोलो। वैसे मैं बहुत जल्द हमना से शादी कर रहा हूँ। अरे मुबारक हो दानियाल, ये तो बहुत खुशी की बात है। जॉब मिलने से तुम्हारी मुश्किल कुछ तो आसान हो जाएगी। Sheila, I've told you I don't need clothes. All right. Don't be upset. Yeah, I will go with your secretary and buy some clothes. Only because it makes you happy. Okay? All right. You take good care of yourself. Yeah. Bye. So now I won't miss my son. Yes, mother. Oh, you call me mother. Ah. Yes, mother. So now you have to obey your mother's order, right? Right. Here, take this. The car is yours. A present from a mother to her son. And also, send this money to your uncle in Pakistan. I'm sure he needs it. But mother... No ifs and buts. You promised to obey. Now go and have a long drive and enjoy. No, mother. I will stay here with you. Come on, let's go inside. Bye, Dad. बेटा कहाँ जा रही हो? मुझे दानियाल लेने आ रहा है, उसने कुछ शॉपिंग करने जानी है। बेटे पहले से तो बता दिया करो ना। असद का फोन आया था, उसे 2-4 चीजें चाहिए और तुम उसके साथ जाओगी। सॉरी डैड, मैं नहीं जा सकती उसके साथ। लेकिन बेटा मैंने उसे कह दिया कि अम्ना साथ जाएगी। पर I'm सॉरी डैड, मैं आज नहीं जा सकती। अच्छा बाबा ठीक है, गलती हो गई जो तुम्हारे लिए कह दिया। आज तुम चली जाओ, फिर भले मत जाना। वैसे तुम तो बड़े दावे करती थी कि मैं असद को आप ही के लिए तैयार कर लूंगी। बेटा जो काम ना करना हो उसके दावे क्यों करे इंसान? मगर दानियाल जो आ रहा है। बेटा उसका अपना घर है, वो बैठेगा इंतजार करेगा, मैं उसको कंपनी दे दूंगा। अच्छा ठीक है। दानियाल आ गया। ये दानियाल नहीं है, ये असद आया है। तुम चली जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। आपको भी अभी आना था? क्या कहा? जी नहीं, कुछ नहीं। आपसे तो नहीं कहा। मेरे अलावा यहाँ कौन मौजूद है? हाँ नहीं, असल में वो दानियाल आ रहा था, आज उससे कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। तो आप मुझे मना कर सकती थी, मैं किसी और दिन आ जाता। आप तो नाराज हो गए। किसने कहा आपसे? चेहरा बता रहा है। और क्या क्या जाहिर हो रहा है? सच सच बता दूं? झूठ मूठ ही बता दीजिए।
खैर, ये बताएं कि आपको क्या ज़रूरी काम है? डैड कह रहे थे। जरूरी काम का तो मैंने बहाना किया था। दरअसल मेरा घूमने का मूड हो रहा था। क्यों? घर याद आ रहा है? हाँ, कह सकते। तो क्यों ना आप ही को भी साथ ले ले? क्यों, उनको लेने की क्या जरूरत है भाई? जी नहीं, आप भी होंगी तो और भी मजा आएगा। चले? जैसे आपकी मर्जी, हम तो आपकी खुशी में ही खुश हैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अंकल हमना से ज़रा कह दें कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो तो असद के साथ चली गई। लेकिन उसका तो मेरे साथ जाने का प्रोग्राम था। दानियाल, इरादे बदलने में कितनी देर लगती है? पहले उसने शायद तुम्हारे लिए सोचा हो, फिर वो असद के साथ चली गई। बड़ी अजीब बात है। अजीब तो तुम्हारा सवाल है। वो बड़ी है, समझदार है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। ठीक है जी, जैसे उसकी मर्जी। आप भी जल्दी से चलो हमारे साथ। कहाँ? ओफो, जहाँ मैं कहूँ। भैया आखिर पता तो चले। भाई इतनी मोहब्बत से कह रही है, इसका काम मान लीजिए ना। आखिर क्या हो गया? मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। I've got a lot of work. आप भी ये क्या होता जा रहा है आपको? जिंदगी से इतनी बेजार क्यों हो गई हो? अब देखो ना, असद साहब बेचारे घर आए और मुझसे कहने लगे कि प्लीज नाजिश को किसी तरह तैयार कर लें कि वो हमारे साथ चलें, और तुम हो के। अरे कमाल करती हैं आप, यानी कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। मेरे सामने ही सफेद झूठ बोल रही। देखिए, ये कतई मेरा आइडिया नहीं था। इन्होंने कहा था कि आप ही को ले लें। हाँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना खुद नहीं जाना चाह रही हैं। ठीक है, मैं अपना इरादा बदल देता हूँ, मैं अकेला ही घूम लूंगा। अरे असद साहब प्लीज सुनिए तो। तुम्हें कब अकल आएगी? करा ली ना अपनी इंसल्ट। कोई इंसल्ट नहीं हुई, और तुम्हारे लिए तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, बैठ जा, मैं तेरे लिए तो और भी इंसल्ट करा लूंगी। अब तो मुझे अच्छी सी चाय पिला दो, और शदीद दिल कर रहा है। एनी 2 चाय भेजो। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं हामिद। आप कौन साहब हैं? हामिद साहब, देखिए मैं अदनान बात कर रहा हूँ लंदन से। शायद आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। अरे नहीं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं आपसे। अक्सर आपका जिक्र होता रहता है। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हामिद साहब, आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी। वादा करें इसका जिक्र आप शम्मी से नहीं करेंगे। आप बिल्कुल यकीन रखें, बताएं। शम्मी एक बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी हसास तबीयत है उसकी, उसका ख्याल रखिएगा। देखिए, मुझे गलत ना समझे, मैं तो चाहता हूं कि। हेलो हेलो हेलो, अरे अदनान साहब बोले।
बेटी, बेटे जी। मेरा बच्चा, जिंदगी सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, इसका एक और रूप भी है। लीजिए बाबा चाय। हाँ, बैठो बैठो बैठो। लीजिए, अम्मा भी आ गई। थक गई। अदनान ने जो चेक भिजवाया था वो जमा कराने गई थी बैंक में। कई बार कह चुका हूँ कि अदनान का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। पाउंड का रेट पूछा तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा बनता है। अरे तो कौन सा तीर मारा है उसने? हमने जो जेवर बेचकर उसे पैसे दिए थे उसने वही वापस भिजवा दिए। उसने लिखा है कि वो बहुत जल्द और पैसे भी भिजवाएगा। शाला, ये बार बार जिक्र क्यों करती हो उसका? इसलिए कि उस पर जो भी इल्जामात लगाए गए थे वो सब गलत थे। इल्जामात गलत थे या सही थे उससे हमारे क्या सरोकार? अरे भाई, शिम्मी की वजह से उससे ताल्लुकात थे। अब हमारी शिम्मी की मंगनी हो गई है तो बात खत्म हो गई। मुझसे शिम्मी का रोना नहीं देखा जाता। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो मंगनी ही तो हुई है। पता नहीं क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि उस बुड्ढे के साथ रिश्ता कर दिया मेरी मासूम बच्ची का। शिम्मी के जहन में भी जहर तूने खोला है। और सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जुबान दे दी। वैसे भी शिम्मी की शादी हो जाएगी तो माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत खुश रहेगी। कौन है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बैठो। बेगम अच्छा कैसे आना वहाँ मिलिया? बस अंकल, एक इमरजेंसी हो गई है इसलिए आपके पास आया हूँ। खैरियत है? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? अम्मा ने बुलाया आपको। वो असल में मुल्क से बाहर जा रहा था ना, तो अम्मा ने कहा कम से कम निकाह कर। हाँ ठीक, आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी जी, पाकिस्तान? जी, आप कौन? मैं भी पाकिस्तान का ही हूँ। दरअसल मैं तरस गया था अपने मुल्क के लोगों से बात करने को। यही वजह थी। आपकी ड्यूटी कब तक है यहाँ? मैं रात को भी ड्यूटी करता हूँ, दिन में भी करता हूँ। कल मेरा रेस्ट है। ओह आई सी। नाम क्या है तुम्हारा? जी दादा। दानियाल। मैं इसी होटल में ठहरा हूँ, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू। हेलो। हेलो, कौन? हम ना? असद साहब, कैसे हैं आप? एक काम करेंगे आप? हाँ। आप आज लंच मेरे साथ कीजिएगा और नादिश को भी साथ लेके आइएगा, कुछ ज़रूरी बातें करनी है।
आप ही से ज़रूरी बात करनी है? ओह, तो इसका मतलब है ये वो ज़रूरी बात है जो ऑफिस में तो हो नहीं सकती। अरे नहीं 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 नहीं, ज़ाती नौयत की आप समझा करें। आप लाएंगी ना उन्हें? बिल्कुल लाऊंगी, बिल्कुल लाऊंगी, बिल्कुल उन्हें भेज दूंगी। नहीं 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 नहीं, आप भी साथ आएंगी। देखिए मैं चाहता हूँ जो बात भी हो आपके सामने हो। अच्छा, मगर बात तो आप ही से करनी होगी ना? हाँ हाँ, आपकी आप ही की ही बात है और आपकी आप ही के ही मुताल्लिक है, लेकिन आपका होना भी ज़रूरी है, समझा करें। हाँ चलें, ठीक है, आपने तो मेरी तबीयत खुश कर दी। नहीं बिल्कुल आप फिक्र मत करें, हम लोग दोपहर से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? Thank you very much. I'll be anxiously waiting for you. All right. Get me connected to the duty manager, please. All right. Hello. This is Asad from room number 3009. How are you? I'm fine, thank you. I'll be having lunch with my guests, and I want you to do me a little favor. There is a guy named Daniel. You must be knowing him. Oh yes, he's waiting over here. I want you to put him at our table. Since he is of our country, he knows our language and will feel good to be served by. Would you do that? Would you do that? Thank you very much. So nice of you. यार नौकरी ही करनी थी तो कोई रिस्पेक्टेबल जॉब करते, ये वेटरी करने की क्या जरूरत थी? और वहाँ पाकिस्तान में अपने दोस्तों पर और अपने खानदान वालों पर खूब रोब जमाते होगे कि लंदन में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कम ऑन कम ऑन, अब तुम इतने ना समझ भी नहीं हो कि तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। मुझे लगता है कि बहुत जरूरतमंद होगे तभी ये काम कर रहे हो। है मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तुम्हारा ख्याल है। छोड़िए असद, आप किस बहस में पड़ गए? आप ऑर्डर दीजिए प्लीज। नहीं भाई, आज तो मैं हमना की पसंद की डिशेस खाऊंगा। क्यों? नादिश अब हमना से कहे ना कि ऑर्डर प्लेस करें। ये क्या क्या तुमने? डोंट यू नो हाउ टू सर्व द वाटर? तुम्हें सर्व करने की तमीज नहीं है? हाँ, क्या किया तुमने? लगता है कि तुमने होटलिंग का कोर्स भी नहीं किया। अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कांट यू इवन से सॉरी? या वो भी नहीं सिखाया तुम्हें किसी ने? कहाँ जा रही हैं? हम ना एक्सक्यूज मी। नादिश, hello. Yes. All right. Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाने ही वाला हूँ। वेरी गुड सर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पैसों की जरूरत हो तो मंगवा लेना।